कंप्लीट जिम्मेवारी मैनेजमेंट का है और आपके चूक के वजह से ये मृत्यु हुई है। तो बिना सुरक्षा के आप काम नहीं कर सकते हैं। और सुरक्षा को वॉच करने के लिए भी आपको व्यक्ति चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेफ्टी सुपरवाइजर। वो इंश्योर्ड नॉर्म है, जो इंश्योरेंस का पॉलिसी है जिसके तहत में मुआवजा तय किया जाता है किसी मृत व्यक्ति का। अगर आपने उन प्रावधानों को रखा था, ESIC स्कीम को रखा था, PF को रखा था, ग्रेजुइटी को रखा था, उन नॉर्मों के आधार पे आप उस राशि को तय कीजिए और जो राशि बन के आता है उस राशि पे बात कीजिए। और रहा बात सेफ्टी में चूक, ये ESIC स्कीम 1948 में ये क्लियर प्रावधान है, OHS ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, इसका पूरा जिम्मेवारी मैनेजमेंट का है। अगर आप सही समय से उसको हॉस्पिटल पहुंचाते, बेहतर इलाज करवाते, हो सकता था वो बच जाता। ये कंप्लीट एक्ट 1948 सेक्शन 38 में ये क्लियर प्रावधान है कि बिना सेफ्टी सुपरवाइजर का कोई काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सेफ्टी सुपरवाइजर का नहीं रहने की वजह से ये घटना घटा है। उसके बाद जो मुआवजा का प्रावधान है, PF स्कीम के तहत में PF उनका क्या कट रहा था, नहीं कट रहा था, ग्रेजुइटी नॉर्म आप क्या फॉलो करते हैं, इन सब प्रावधानों को रखते हुए जो उचित मुआवजा बनता है कि सुरक्षा कारण के चूक के वजह से ये मृत्यु हुआ है, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। मृत्यु कैसे हुआ है, कोई जवाब दे, मतलब है कोई यहाँ पे कोई जवाब दे सकता है? कोई है उनका प्रत्यक्षदर्शी, कोई देखा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंप्लीट मैनेजमेंट का है। आप सुरक्षा कारण के चूक के वजह से ये मृत्यु हुआ है, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। मृत्यु कैसे हुआ है, कोई जवाब दे, मतलब है कोई यहाँ पे कोई जवाब दे सकता है? कोई है उनका प्रत्यक्षदर्शी, कोई देखा है? कोई है जो कोई भी होगा, कोई भी उसका पार्टनर होगा। दो जन था ना, वो कौन था कि बुलाओ। कंपनीज एक्ट 1948 सेक्शन 38 में ये क्लियर प्रावधान है कि बिना सेफ्टी सुपरवाइजर का कोई काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सेफ्टी सुपरवाइजर का नहीं रहने की वजह से ये घटना घटा है। ड्यूटी पीरियड में थे वो, ड्यूटी पीरियड में थे ना सर। उसके बाद जो मुआवजा का प्रावधान है, PF स्कीम के तहत में PF उनका क्या कट रहा था, नहीं कट रहा था, ग्रेजुइटी नॉर्म आप क्या फॉलो करते हैं, इन सब प्रावधानों को रखते हुए जो उचित मुआवजा बनता है, किशोरदा रखे हैं वो किस आधार पर रखे हैं। बट जो इंश्योर्ड नॉर्म होता है मुआवजा का, उस आधार पर हम बात करते हैं। आदमी का रिटायरमेंट एज कितना बचा हुआ था, उम्र कितना हो रहा था उनका? 42 साल हो रहा था। लेफ्ट ईयर 18 ईयर। बाकी उसका मंथली इनकम कितना था? 17,000 रुपया था। हम 17,000 मानते हैं सर। 17 इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए 12, 1 ईयर का उसका सैलरी आ जाएगा। रहता ब्रेड अर्नर, सिंगल ब्रेड अर्नर था अपना फैमिली का, उसी के भरोसे पूरा फैमिली चल रहा था। जो इंश्योर्ड नॉर्म है, जो इंश्योरेंस का पॉलिसी है जिसके तहत में मुआवजा तय किया जाता है किसी मृत व्यक्ति का। अगर आपने उन प्रावधानों को रखा था, ESIC स्कीम को रखा था, PF को रखा था, ग्रेजुइटी को रखा था, उन नॉर्मों के आधार पे आप उस राशि को तय कीजिए और जो राशि बन के आता है उस राशि पे बात कीजिए। और रहा बात सेफ्टी में चूक, ये ESIC स्कीम 1948 में ये क्लियर प्रावधान है, OHS ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, इसका पूरा जिम्मेवारी मैनेजमेंट का है। अगर आप सही समय से उसको हॉस्पिटल पहुंचाते, बेहतर इलाज करवाते, हो सकता था वो बच जाता। ये कंप्लीट जिम्मेवारी मैनेजमेंट का है और आपके चूक के वजह से ये मृत्यु हुई है। तो ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। और जो इंश्योर्ड पॉलिसी कहता है, ESIC स्कीम कहता है, PF नॉर्म कहता है, ग्रेजुइटी नॉर्म कहता है, उस आधार पर आप मुआवजा तय कीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम लोग वही चाहते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को रोजगार पे रखे हैं तो उसको मारने के लिए तो नहीं रखे ना सर, कुछ तो प्रावधान रखे होंगे ना। कंपनीज एक्ट में सेफ्टी नॉर्मों का क्लियर प्रावधान है, बिना सेफ्टी नॉर्म के आप काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लाइसेंस भी ग्रांट किया गया है तो उसी आधार पर किया गया है। सुरक्षा सबसे बड़ा चीज होता है। कोई भी कंपनी, कहीं भी फैक्ट्री भी चल रहा है तो बिना सुरक्षा के आप काम नहीं कर सकते हैं। और सुरक्षा को वॉच करने के लिए भी आपको व्यक्ति चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेफ्टी सुपरवाइजर। वो सेफ्टी सुपरवाइजर है यहाँ पे उपस्थित। तो घटना घटी है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की चूक की वजह से घटी है, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। और जो उचित मुआवजा है परिवार के लिए, वो डिमांड लेकर वो किशोरदा जैसे बनाए हैं, उस आधार पर राशि तो और बढ़ेगा ही, क्योंकि उनका सैलरी पर ईयर सैलरी रिन्यूअल होता है। ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं हर फाइनेंशियल ईयर में, तो उस आधार पर कुछ न कुछ घटेगा, बढ़ेगा, आगे जाएगा ही। तो उस आधार पर जो भी राशि है, जेन्युइन डिमांड है। जो अगर ESIC स्कीम नहीं है होता तो स्वतः आप ESIC एजेंट है जो किए होंगे उनको बुलाइए, उसके तहत में वो पेंशन ऑटोमेटिकली वो रेगुलेट करवा देंगे, उस पर कार्रवाई होगा जैसे होगा। और जो इंश्योर्ड पॉलिसी है उसके तहत में इनका मुआवजा तय कर दीजिए। PF स्कीम क्या बोलता है, ग्रेजुइटी 1526 बाई जो नॉर्म है उस आधार पर मुआवजा तय करा दीजिए। हम लोग ग्रामीण कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए।